पेंटिंग आर्ट का शौक़ तो मुझे शुरू से ही था, बचपन से ही था। तो पेंसिल स्केच वगैरह ये सब करते रहते थे, कलर्स से भी काम करते थे और मैगजीन्स पढ़ने का भी बहुत शौक़ रहा है। तो मैगजीन पढ़ने के बाद उनको रद्दी में बेचने का कभी विचार नहीं आया। तो हमारे पास मतलब पत्रिकाएं वगैरह भी इकट्ठा होती रहीं। तो एक बार कुछ पत्रिकाएं मेरी पानी में भी भीग गई, उसके बाद सूखने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो अचानक ही मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्या हम उनके जो कलर्स थे उनको देख करके मतलब मैं अट्रैक्ट हुई। मैंने कहा है कि इनसे भी कुछ हो सकता है और कुछ नया करने का हमेशा ही विचार रहता था कि कुछ ना कुछ हम करते ही रहते थे। तो उनसे उनकी पत्रिकाओं से मैंने कुछ कलर्स देखे और उनसे मैंने सबसे पहले एक गणेश जी का चित्र बनाया। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि मुझे गणेश जी ने ही इंस्पायर्ड किया कि मैं इस काम में आगे बढ़ूँ। उसके बाद फिर मेरे को एक आर्टिस्ट थे, कहना चाहिए वही मैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप यदि जो काम करना चाहते हो उसे करो और जो मर्जी मतलब जो तुम्हारा मन हो वो करो, किसी के कहने से कुछ मत करो। तो मैंने फिर इसी में काम करना शुरू किया और कागज़ जब मैं मतलब फाड़ करके लगाती हूँ तो वो कागज़ ही फिर मुझे आगे बताता है कि मुझे क्या करना है। इसके अलावा मैं मथुरा में पैदा हुई, मथुरा में ही पली बड़ी। तो मेरे मथुरा में पुराने मंदिर, पुरानी घाट, जमुना जी घाट है, तो उसके घाट मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करते रहे। तो मेरे मन में जो मैंने पहले छोटे छोटे चित्र बनाए, कृष्ण जी के चित्र बनाए और उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा चित्र बनाने का प्रयास किया और उसको बनाते समय मैंने कैनवास लिया पूरा बड़ा और उसके ऊपर हम बैठ करके मज़े से आराम से अपना जो भी मन में आता गया वो बनाती चली गई अपनी मेमोरी से, क्योंकि मैं घाट वगैरह मैंने सब देखे ही थे। तो ये इस प्रकार से ये इस बड़ी पेंटिंग का हाँ, ये जो बड़ी पेंटिंग बनी है, हाँ, इसको बनाने में मैं प्रतिदिन लगभग 4 घंटे बैठती थी और 4 साल में ये बन करके तैयार हुई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी जो पेंटिंग है, इसे यदि आप बनाएंगे, मतलब जो भी सीखेगा, वैसे मैंने बहुत से बच्चों को सिखाया भी है, कोचिंग देती हूँ बच्चों की जो सीखना चाहता है। तो इस पेंटिंग को, इस कला को करने पर कभी किसी को हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि कागज़ के टुकड़े फटते चले जाएंगे और उसका प्रेशर दूर होता चला जाएगा। जी हाँ जी, जब ये पेंटिंग मैंने बना ली तो उसके बाद ही फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसको किसी रिकॉर्ड के लिए वो करिए। तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। तो हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों से संपर्क किया, उन्होंने हमारा काम देखा और उसके बाद हमको सर्टिफिकेट दिया और बुक में उसको पब्लिश किया। इसमें जो आपने पेपर कटिंग्स लगाए हैं वो कलर्स कैसे मैच किया? सबसे पहले नो ब्रश, नो पेंट, नो सीजर, नो नाइफ, केवल कागज़ के टुकड़े और चिपकाने वाला पदार्थ, इनका प्रयोग मैं करती हूँ। और इसमें जो टेक्स्ट होते हैं, मतलब जो लिखा हुआ हिस्सा होता है, उसका प्रयोग नहीं करती, उसके शेड्स का प्रयोग करती हूँ। और ये तो हो जाता है, ये जो भी चित्र हम प्रयास करते हैं तो मेमोरी से और कभी कुछ देख कर भी। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी जो कला है इसे आप करें, बनाएं और कुछ नहीं, थोड़ी सी मैगजीनों का भी सम्मान होगा और 2-4 बोर्ड उस पर आप, मैं फिर वही कह रही हूँ कि हर कला को, कोई भी कला यदि आप लेंगे तो उससे आपके तनाव दूर हो जाएंगे, जो आजकल बहुत चल रहा है। के बारे में बताइए, आपने पेंटिंग्स देखी, बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा अगर बताएं आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको कैसे लगी और क्या फील किया? थोड़ा मैं संक्षिप्त में अपने बारे में बताया था। मेरा नाम कमल कीमिरे है, मैं
बॉलीवुड और सैंडलवुड एक्टर हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि जहांगीर आर्ट गैलरी, जिसका इतना नाम है, वहाँ आके उमा जी की पेंटिंग्स के साथ हूँ। और मैं किशोर लाबर जी, मेरे जो दिल्ली में मेरे दोस्त हैं, उनको शुक्रिया करता हूँ, वो भी आर्ट क्यूरेटर हैं, और सविता मैडम को भी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ पहली बार। और उसके बाद अब मैंने आर्ट देखी, पेंटिंग्स देखी, सब मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। पेंटिंग्स विदाउट कलर, है ना, मतलब बिना रंग के। मैडम, आपको आइडिया बड़ा अच्छा आया आपका, बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से पेपर्स फाड़ फाड़ के लगाए हैं, मतलब यूनिक है। मुझे भी सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ है। और अभी मैंने कुछ देखे इनके पेपर्स, आपने जो लिए हैं रंग बिरंगे मैगजीन से, उनको चिपकाया है, तो बहुत मतलब अद्भुत है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं भी खुद पेंटिंग करता हूँ। मैंने भी इतनी एग्जीबिशंस लगाई थी, अभी तो नहीं करता। मैंने अमेरिका में लगाई, लंदन में लगाई, दिल्ली में लगाई। मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, और लेकिन अभी मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, तो वो भी आर्ट है, लेकिन उसमें पेंटिंग वाली नहीं करता हूँ मैं आजकल। बट दूसरों की पेंटिंग एग्जीबिशन में ज़रूर आता हूँ। मैडम, बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड ऐसा ही आप करते रहिए। इस पेंटिंग को 4 साल लगे, बताओ, इतना वक्त पेपरों को जोड़ जोड़ के। हेड्स ऑफ, सब्र चाहिए इसके लिए बहुत बड़ा। तो थैंक यू वेरी मच। एंड हमें इनवाइट करने के लिए सविता जी, आप भी आइए प्लीज़। एंड इन्होंने हमें इनवाइट किया है, अच्छा लगा। हमारे कॉमन फ्रेंड हैं किशोर जी, उनको दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन। और इसी तरह से आके आर्टिस्ट का प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट टाइम मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये पेपर कोलाज आर्ट है। पेपर कोलाज आर्ट वैसे तो सभी जानते हैं कि पेपर कोलाज आर्ट क्या होता है, लेकिन मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि ये पेपर कोलाज आर्ट औरों से डिफरेंट इसलिए है कि अभी तक जितने भी आर्टिस्ट पेपर कोलाज करते आए हैं, उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट्स पर काम किया है, या फ्यू ऑफ देम हैव वर्कड ऑन दिस लाइन, बट इतना रियलिस्टिक वर्क ये शायद मैम ही करती हैं यहाँ पर। उमा शर्मा जी इनके वर्क्स हैं ये। और एक शौकिया तौर पर बनाते बनाते आज हम इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेपर कोलाज बनाने पर तक पहुँच गए हैं, जो कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमें अवॉर्डेड है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आएगा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, इस यूनिक आर्ट को देखें कि कितनी मेहनत से और बिना किसी पेंट और ब्रश के इतना कलरफुल और इतनी डेप्थ के साथ पेंटिंग्स बनाना इज़ रियल आर्ट। So please, I request all Mumbaikars to come and have a look at the works. Thank you. Thank you. पेंटिंग्स है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा देखने के बाद? क्या फील किया आपने? बोल रहे हैं आप बोलिए, मैं तो बोल चुका हूँ। अच्छा, ये मुझे लग रहा है इधर 20-25 सालों से एक नासिक में एक टीचर है, वो कोलाज इसी पेपर से करते हैं, और उसके बाद जहांगीर में ये जो मुझे लगता है 20-22 साल के बाद इस तरह के एक्सपेरिमेंट के साथ काम हुआ है, और पूरा काम बाय हार्ट है। आप गौर से देखेंगे तो कलर के जो पैचेज चूज किए गए हैं, जैसे हम ब्रश या एक्रेलिक या कलर में कैनवास पे ले, उसी तरह से चूज करके, और छोटे कैनवास में भी वही ज़िंदगी है और बड़े कैनवास में वही ज़िंदगी है। ये खूबसूरती है पूरे जॉब की। बहुत सुंदर काम है और बहुत ही सुंदर काम है। सर, जो नॉर्मल पेंटिंग्स होती है उससे काफ़ी अलग है, मतलब पेपर कटिंग से जो ये पेंटिंग, मैं उसको अलग नहीं बोलता हूँ। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 100-125 लोग होंगे, न्यूयॉर्क म्यूज़ियम में हैं, दुबई म्यूज़ियम में हैं, जहाँ इस तरह का काम कर रहे हैं। अगर आप टाइल्स में जो काम होता है, सिरामिक्स में काम होता है, या उसमें काम होता है, आप देखेंगे म्यूरल्स में काम होता है, उसी तरह काम कागज़ के साथ किया गया है और बहुत तन्मयता के साथ किया गया है। यही उसकी ब्यूटी है। उसमें जान लाने का काम वो सीरियसनेस के कारण आया है, नहीं तो वो सीरियसनेस आ नहीं सकती। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वर्क है पूरा का पूरा, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।